हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इट इज़ रिगार्डिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हमें पता है जो हमारे GAR हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स, ये भी PC8 के सिलेबस का पार्ट हैं। तो जो ये GAR हैं ये इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैं इस चैप्टर में ही GAR को कवर करने की कोशिश करूँगी। GAR का आपको मैं रिकमेंड करती हूँ कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 ज़रूर साथ साथ पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर 4 से ही रिलेटेड है और इसी में ये कवर हो जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये गवर्नमेंट अकाउंट्स। लेंथी भी है, इसे मैं 2-3 वीडियोस में कवर करूँगी। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4 गवर्नमेंट अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है जो हमारा गवर्नमेंट अकाउंट है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे गवर्नमेंट अकाउंट के वो किस में मेंशन है? GAR 1990 में, अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरी में एंड अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि GAR 1990, अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरी एंड अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, इन तीनों में प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट दिए हुए हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मैं GAR को भी कवर करती जाऊंगी। तो हम देख लेते हैं कि GAR कब इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स कब इम्प्लीमेंट हुए थे? 1 अप्रैल 1990। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि 1 अप्रैल 1990 को जो हमारे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट हुए थे। नेक्स्ट इज जो गवर्नमेंट का अकाउंट है वो इंडियन करेंसी में बनाया जाता है। इंडियन करेंसी मतलब रुपीज़ में, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें रुपीज़ में ही लिया जाएगा जब भी उन्हें गवर्नमेंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट की जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी कि दूसरी करेंसी में होती है, पाउंड्स में, डॉलर्स में, उन्हें पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर गवर्नमेंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट का अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनता है, यानी कि जितना कैश एक्चुअली में रिसीव हुआ है और डिसबर्स हुआ है उसी को हम इंक्लूड करते हैं। एक्रूअल बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें गवर्नमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स जो हैं उन्हें गवर्नमेंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, एक्रूअल बेसिस वाली ट्रांजेक्शन्स को नहीं किया जाता। जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उसका पीरियड क्या रहता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो भी गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं कैश बेसिस पे उन्हें इंक्लूड करते हैं हम गवर्नमेंट अकाउंट में। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट का अकाउंट 31 मार्च तक बनता है, लेकिन कुछ प्रोसेसेस के लिए हम गवर्नमेंट के अकाउंट को 31 मार्च के बाद भी ओपन रखते हैं। तो देख लेते हैं किन प्रोसेसेस के लिए। जैसे कोई इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट करनी होती है तब रखते हैं हम ओपन, या प्रोविडेंट फंड सस्पेंस हेड के अकाउंट्स को क्लोज़ करना हो, कुछ ट्रांजैक्शंस जो मार्च की अभी कंप्लीट नहीं हुई उनकी कंप्लीशन के लिए। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए किन प्रोसेसेस के लिए हम 31 मार्च के बाद भी गवर्नमेंट अकाउंट को ओपन रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कई बार क्या होता है 31 मार्च के बाद पता लगता है कि मिस क्लासिफिकेशन हो गई थी या मिस पोस्टिंग कर दी थी, तो उसकी रेक्टिफिकेशन की जो एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें भी हम 31 मार्च के बाद कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर मिस क्लासिफिकेशन और मिस पोस्टिंग की रेक्टिफिकेशन करनी है तो उसकी एडजस्टमेंट हम 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का अकाउंट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट चीज़ आर्टिकल 150 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 150 है ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट का अकाउंट है जो वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होगा उसे प्रोस्क्राइब करेगा हमारा प्रेसिडेंट, और किसकी एडवाइस पे? CAG की एडवाइस पे, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एडवाइस पे प्रेसिडेंट बताएगा कि गवर्नमेंट अकाउंट को किस फॉर्म में रखना है। अब ये जो प्रेसिडेंट की ड्यूटी है ये कौन परफॉर्म करता है? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि CGA ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताता है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, किस फॉर्म में प्रिपेयर करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो CGA है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला भी। तो आर्टिकल 150 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 150 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट
कैग की एडवाइस पे बताता है कि गवर्नमेंट अकाउंट को किस फॉर्म में प्रिपेयर करना है। और जो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है वो कौन परफॉर्म करता है? CGA ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का, डिफेंस का। इन डिपार्टमेंट्स का जो फॉर्म अकाउंट है किस फॉर्म में प्रिपेयर होगा, ये कौन बताता है? इन डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग अथॉरिटीज़। यानी कि प्रेसिडेंट नहीं बताएगा इन डिपार्टमेंट्स का, कौन बताएगा? इन डिपार्टमेंट्स की जो अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बताती हैं कि इनका अकाउंट किस फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन डिपार्टमेंट्स के लिए थोड़े एक्सेप्शनल रूल्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट के? रेलवे, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस। नेक्स्ट इज जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उन्हें CAG की रिपोर्ट के साथ सबमिट किया जाता है जब फाइनेंशियल ईयर बंद क्लोज हो जाता है उसके 6 महीनों के अंदर अंदर, यानी कि विदिन 6 मंथ्स हमें ये एनुअल अकाउंट्स को सबमिट करना होता है। किसको करना होता है? प्रेसिडेंट को, अगर यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है तो गवर्नर को सबमिट होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी का अकाउंट है तो एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट करना होता है। करता कौन है सबमिट? CAG करता है ये सबमिट सबके केसेस में। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट किसके सामने पेश करेगा? पार्लियामेंट के। गवर्नर फिर पेश करेगा अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, और यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। तो आपको पता होना चाहिए, अगर यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट है तो सबमिट किसको होगा अकाउंट? प्रेसिडेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट गवर्नर को सबमिट होगा, और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर को होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हम आपको पता है हम GFR पढ़ रहे हैं। GFR इज़ रिलेटेड टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी हम जो बात करेंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट की बात करेंगे। जो एनुअल अकाउंट है वो प्रिपेयर कौन करता है? CGA। और सर्टिफाई कौन करता है? कैग। ठीक है। जो एनुअल अकाउंट है वो 2 पार्ट्स में बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। तो पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं। आपको पता है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर बहुत सारे सिविल डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो उनका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है कौन बनाएगा? उस डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है। जो सिविल डिपार्टमेंट है उसका जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर होगा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा, और फिर उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, वो उसे साइन करेगा। यानी कि सिविल डिपार्टमेंट्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। और साइन कौन करता है? सेक्रेटरी, जिसे कहते हैं हम चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। ठीक है। अब आपको पता है बहुत सारी सिविल डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये सारे सिविल डिपार्टमेंट्स अपना अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको सबमिट कर देंगे? CGA को। CGA अब एक कंबाइंड अकाउंट बनाएगा इनका, सबको कंपाइल करके, जिसे बोलते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ सिविल। यानी कि अब इसमें हम रेलवे डिपार्टमेंट, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं जो ये रेलवे और पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट्स हैं इनका कौन बनाता है। जो पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं इनका बनाता भी और साइन भी कौन करता है? सेक्रेटरी। ठीक है। और रेलवे का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। साइन भी वही करेगा और प्रिपेयर भी वही करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो वो 4 पार्ट्स में बनता है। सिविल का, एक बनेगा रेलवे का, एक बनेगा पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का, और एक डिफेंस का। 4 पार्ट्स देखे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, सिविल, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे। जो सिविल का है वो कौन करता है? एक कंपाइल्ड फॉर्म में CGA बना रहा है। डिफेंस का सेक्रेटरी, और पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। ठीक है। और सिविल डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कौन बना रहे थे? प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, और साइन कौन कर रहा था? सेक्रेटरी। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट, इसे हम कंबाइंड बनाते हैं, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट्स का भी, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, सबका एक ही बनता है, और बनाता कौन है? CGA। साइन भी CGA करता है। लेकिन इस अकाउंट पे काउंटर सिग्नेचर लिए जाते हैं किसके? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी के। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस अकाउंट को प्रिपेयर भी करेगा, साइन भी करेगा CGA, और फिर काउंटर सिग्नेचर लिए जाएंगे किसके? सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के।
अब ये जो कैग है ये सभी अकाउंट्स को यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी और फाइनेंस अकाउंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रेसिडेंट को सबमिट कर देगा। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट के आगे पेश करेगा। जो ये कैग ड्यूटी परफॉर्म करता है किस बेसिस पे करता है? आर्टिकल 151 के क्लोज 1 में ये ड्यूटी दी गई है कैग को कि उसे एनुअल अकाउंट यूनियन गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को सबमिट करने हैं। ऐसे ही जो डीपीसी एक्ट है उसके सेक्शन 11 में ये ड्यूटी बताई गई है, कैग की ये ड्यूटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है? गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। ये बोर्ड जो है वो सीजीए के अंडर वर्क करता है। ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ये इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और इन्हें नोटिफाई कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब सीजीए की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड ही है। जो आईजीएस है 1 वो गवर्नमेंट गारंटी से रिलेटेड है, आईजीएस 2 ग्रांट इन एड्स से, आईजीएस 3 लोन एंड एडवांसेस से। तो आपको ये याद रखने हैं कि 1 वाला जो फर्स्ट नंबर वाला है वो गवर्नमेंट गारंटी से रिलेटेड है, सेकंड वाला ग्रांट इन एड्स से और 3 लोन एंड एडवांसेस से। इस पार्ट में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसे साथ साथ पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे। और जो मैंने बोला है उसको ध्यान देना कि जीएआर भी इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ इसी चैप्टर के साथ जीएआर का बहुत ज़्यादा पार्ट कवर हो जाएगा, तो जीएआर को भी साथ साथ पढ़ लेना। थैंक यू।